प्रिय दोस्तों, नमस्कार। हर हाल में खुश रहना सीखो। ये क्यों ज़रूरी है? ये केवल कहने की बात नहीं, ये बहुत ज़रूरी है और आध्यात्मिक साधक के लिए तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। वीडियो को पूरा सुनेंगे तो अधिक लाभ ले पाएंगे। पूरा सुनेंगे तो आपको ठीक ठीक समझ आती है कोई बात, और ख़ास तौर से अगर वो स्पिरिचुअली या अध्यात्म से जुड़ी हुई हो तो। और शेयर ज़रूर करें। अगर वीडियो आपके काम का हो, आपको लाभ कुछ मिल रहा हो तो शेयर ज़रूर करना, ताकि दूसरे को भी लाभ उससे मिल सके और औरों तक पहुंच सके। और अब आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। हमने गीता सीरीज़ की शुरुआत की है, तो आप ज्वाइन ज़रूर करें चैनल को। हम चलते अपने वीडियो की तरफ। प्रिय दोस्तों, हर हाल में खुशी, हर हाल में खुश रहना सीखो। ये आध्यात्मिक साधक के लिए एक जीवन में तो ये है ही ज़रूरी। एक आम जो साधारण जीवन जी रहा है, उसके जीवन में भी सुख दुख तो आ ही रहे हैं, सुखी दुखी वो होता ही है। लेकिन एक आध्यात्मिक साधक के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो हर हाल में खुश रहना सीखे। किसी भी कीमत पर उसकी खुशी ना जानी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कोई मर गया हो अपने से प्रिय, तो भी भीतर की खुशी, ये बाहर से दिखने की ज़रूरत नहीं है कि बाहर से आप मुस्कुरा रहे हैं। चाहे किसी ने आपका अपमान क्यों ना कर दिया हो, घोर अपमान, निंदा कर दी हो, एकदम भयंकर, उसको कहते हैं भयंकर वाली, ऐसा आपका अपमान कर दिया हो, अनादर कर दिया हो, आपको इंसल्ट कर दी हो, आपकी सबके सामने कर दी हो, फिर भी आपकी खुशी भीतर से नहीं जानी चाहिए। क्षणिक हो सकता है कि आपको बुरा लग जाए, लेकिन खुशी नहीं जानी चाहिए। वो निरंतर भीतर एक आनंद का रस, एक, चाहे कोई कुछ कहे, मैं तो जो हूं सो हूं ना, क्योंकि किसी को क्या पता मैं क्या हूं, मैं तो अपने में मस्त ही हूं। कहते हैं हाथी चले बाजार, एक कहावत है, हाथी चले बाजार और कुत्ते भौंके हजार। हजारों कुत्ते पीछे पड़े होते, हाथी से लड़ नहीं सकते, सामने आ नहीं सकते, लेकिन पीछे से तो भौंकते ही है। तो जो जैसा कर रहा है करने दो, तुम चलते चलो अपनी मतवाली चाल, मस्त चाल में चलते चलो। ये आध्यात्मिक साधक के लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये उसका फर्ज है, ये उसका कर्तव्य है। एक तरीके से भगवान श्री कृष्ण ये कह रहे हैं कि आध्यात्मिक साधक को, गीता में कह रहे हैं, किसी को दुख काहू को देत नहीं, ना ही मानत। मतलब ना तो वो खुद दुखी होता है और ना किसी को दुख देता है। तो किसी को दुख नहीं देता, मतलब जानबूझकर तो किसी को कम से कम दुखी नहीं करता। एक आध्यात्मिक साधक, एक योगी, एक ज्ञानी क्यों करेगा वो दुखी? जानबूझ के क्यों परेशान करेगा? नहीं करता, वो बचता है उससे। किसी को कष्ट देना, तड़पाना, ये सब काम नहीं होते एक साधक के। तो ये तो वो कर सकता है कि वो दूसरे को दुख ना दे, दुख ना पहुंचाए, लेकिन दूसरे ऐसा नहीं करेंगे। दूसरे तो जो संसारी हैं, जो संसार में हैं, वो तुम्हें दुख देंगे, दे सकते हैं। होता है, नहीं होता है, लोग एक दूसरे से जलते हैं, दुख देते हैं। कहीं किसी का कुछ करा दिए, कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम खड़ी कर दी, करते हैं लोग भाई ऐसा। संसार राग द्वेष से भरा है, ऐसा होता है संसार। तो एक आध्यात्मिक साधक तो दूसरे को दुख पहुंचाने से बचेगा, बार बार बचेगा। क्यों दुख पहुंचाएगा किसी को? लेकिन दूसरे ऐसा नहीं करेंगे, वो दुख पहुंचाएंगे, पहुंचा सकते हैं। महावीर स्वामी को कहते हैं एकदम नग्न खड़े थे, लोगों ने उनके कान में, महावीर स्वामी जो जैन धर्म के तीर्थंकर कहे जाते हैं, 24वें तीर्थंकर, लोगों ने उनके कान में, कहते हैं कान उनके छेद दिए। वो खड़े थे सहज, कुछ कह नहीं रहे थे, बिना कपड़ों के रहते ही थे। बोले देखो ये नंगा घूम रहा है, कुछ काम भी नहीं है, गांव में घूम रहा है, ऐसे ही घूम रहा है, फटी हाल, कपड़े तक नहीं पहने हैं। अरे कुछ करता धरता तो कुछ कमाता धमाता, ये क्या कर रहा है? खुद ऐसे कर नहीं सकते। अब उन्हें क्या पता, उन्हें, कुछ लोग कहते हैं कि गरम
गरम तेल भर दिया दोनों कानों में, पारा भर दिया, और कुछ लोग ये कहते हैं कि कान उनके लहूलुहान कर दिए, छेद दिए, लकड़ी एकदम से छेद दिए उससे। देखिए इस महापुरुष मीराबाई को जहर दे दिया। प्रहलाद का नाम अगर आपने सुना हो, हिरण्यकश्यप ने क्या क्या जुल्म नहीं किए। ये अलग बात है कि वो बचता गया, वो बचेगा ही क्योंकि वो सच्चा है, लेकिन दुनिया तो दुख देगी ही देगी। दुनिया दुख देगी, दे सकती है, जरूरी नहीं ऐसा हो, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं कि दुनिया दुख दे ही, लेकिन दे सकती है। ये परिस्थितियों पर निर्भर होता है, अलग अलग चीजों पर निर्भर होता है। लेकिन आध्यात्मिक साधक जानबूझकर किसी को दुख नहीं देता, ये उसकी शर्त है। तो दूसरे तो दुख देंगे, तो अपने को उस दुख से बचाना ये भी साधक का कर्तव्य है। सदा प्रसन्न चित्त रहना, जानना ये कि मेरा कुछ बनता बिगड़ता नहीं। तुम बिगाड़ोगे भी तो शरीर का, तुम बिगाड़ोगे भी तो मन का। इंद्रियों को कष्ट पहुंचा सकते हो, शरीर को कष्ट पहुंचा सकते हो, मुझे कैसे कष्ट पहुंचाओगे, मुझे कैसे दुख दोगे? मुझे दुख देने का कोई उपाय नहीं। इसलिए दूसरे के जब दुख देते हैं, बुरी बातें कहते हैं, खराब बातें कहते हैं, निंदा करते हैं, उससे बचना, उससे अपने भीतर की खुशी को जरा भी, परिस्थितियां कभी ऐसी हो सकती हैं कि आप दुख पैदा कर देने वाली, कोई ना भी दे रहा हो दुख, परिस्थितियां ऐसी हो जाए कि आपको दुख आ जाए या दुख हो जाए, तो भी आध्यात्मिक साधक को दुखी नहीं होना है। हर हाल में खुशी, एक ही लक्ष्य, बस इतना ही अगर वो पकड़ ले, चित्त में प्रसन्नता बनी रहे, ये लक्षण होता है। जो सबसे ऊंचा योगी होता है, मतलब होती ना अवस्था होती है, कहते हैं कि अवस्था है, उसकी एक विशेषता होती है, उसकी प्रसन्नता नहीं जाती। बाहर से वो मुस्कुराए मुस्कुराए, ऐसा जरूरी नहीं कि बाहर से वो हाथ, उसके दांत बाहर ही निकले रहते हो, हमेशा हंसता ही रहता हो। हमेशा हंसना पहचान नहीं है प्रसन्नचित रहने की। भीतर से प्रसन्नता है, हाँ, मस्त है, अपने में आनंदमय है, थोड़ी सी मुस्कुराहट हो सकती है, मुस्कान हो सकती है, एक आनंदमय चेहरा है, बस ऐसा समझिए, ये सदा बना रहे। ऐसे भगवान राम के जीवन में तो आता ही है। उन्हें क्या मिलने वाला था? साम्राज्य, राजा होने वाले थे राम, और हो गया, राजा होने वाले थे, सारी तैयारियां हो चुकी थी, सब तैयारियां हो चुकी थी। लेकिन अगले दिन, जिस दिन उनका राज्याभिषेक होना था, उसी दिन माता कैकेयी ने वरदान मांग लिया उनके, जो उनने वरदान किए, तो वरदान में ये मांगा कि इनको वनवास दे दो। लेकिन राम के चेहरे का जो प्रसन्नता थी, वो आनंद था, वो गया नहीं। जो भीतर उनके आनंद था वो जरा भी नहीं हिला, वो आराम से चल पड़े, निकल पड़े। ये होना चाहिए। इसलिए एक आध्यात्मिक साधक का ये कर्तव्य है कि वो अपने भीतर की प्रसन्नता, अपने भीतर का आनंद किसी भी कीमत पर जाने न दे। किसी भी कीमत पर, चाहे कैसी परिस्थिति हो, चाहे किसी ने कुछ कहा हो, चाहे कुछ भी आ जाए जीवन में, उसे अपनी प्रसन्नता नहीं खोना है। ये आप सब लोगों के लिए, एक आध्यात्मिक साधक के लिए भी, और जो साधारण जीवन जी रहे उनके लिए तो है ही। आध्यात्मिक साधक के सामने हो सकता कुछ परिस्थितियाँ ज़्यादा तीव्रता से हैं, क्योंकि उनके काम ऐसे हैं, वो आगे बढ़ रहे हैं, वो सत्य के मार्ग पर बढ़ रहे हैं, तो हो सकता है लोगों को वो चीज़ें पसंद ना आए, लेकिन उसे अपने भीतर की आनंद को, प्रसन्नता को, शांति को ज़रा भी नहीं खोने देना, ज़रा भी। ये उसका कर्तव्य है। इसलिए हर हाल में खुश रहना, अपनी खुशी को किसी भी कीमत पर दांव पर मत लगाना, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम्हारी खुशी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी खुशी ही तुम हो। आनंद तुम्हारा स्वरूप है। अगर तुम ऐसी भी जीते हो जीवन को कि तुम्हारे हर हाल में भीतर प्रसन्नता बनी है, तो यही तुम्हें मुक्ति तक ले जाएगी, मुक्ति तक ले जाएगी। बस एक चीज कर लो, हर हाल में खुशी बनी रहे, हर हाल में प्रसन्नता बनी रहे, किसी भी कीमत पर भीतर की खुशी जाने ना पाए, इसको पकड़े रहना।
चाहे काम आए, क्रोध आए, लोभ आए, मोह आए, राग हो, द्वेष हो, अच्छा हो, बुरा हो, मरता हो, कोई जाता हो, शरीर में दुख हो, रोग हो, कष्ट हो, पीड़ा हो, और जब अच्छा होगा, सुख होगा, तो फिर कहना ही क्या। तो भी सुख में एकदम भूल मत जाना, सुख में एकदम डूब मत जाना। एक एक भीतर की प्रसन्नता बनी रहे, चित्त में सदा प्रसन्नता बनी रहे। बस यही एक आध्यात्मिक साधक का लक्ष्य है। हर हाल में खुशी बनाए रखना अपनी, इसे किसी भी कीमत पर जाने मत देना, किसी भी कीमत पर। ये हम सबका कर्तव्य है कि अपने भीतर की खुशी हम नहीं दे सकते भाई किसी को। किसी को कैसे हम इतना अधिकार दे सके कि वो हमें दुखी कर दे, चाहे वो कोई परिस्थिति हो या कोई व्यक्ति हो। ये तो गुलामी हो गई सीधी सीधी। इसलिए याद रखना, कोई भी हमारी खुशी छीनने ना पाए, और खुशी छीनने के लिए आपको कोई हाथ पैर नहीं चलाने। बस इतना याद रखना है कि मेरी प्रसन्नता ना जाए, इसको भूलने मत देना। बस बार बार दोहराना, बार बार दोहराना। बस इतनी सी बात थी। हर हाल में खुश रहना, हर हाल में प्रसन्नचित्त रहना। हर कीमत पर, किसी भी कीमत पर तुम्हारा भीतर का आनंद डगमगाए ना, आनंद जाए ना, बना रहे। जॉयफुलनेस बनी रहे तुम्हारे भीतर की। पसंद आए वीडियो तो शेयर ज़रूर करना, और कोई प्रश्न हो आप पूछ सकते हैं कमेंट में। गीता सीरीज ज्वाइन ज़रूर करना यदि आप कर सकते हो। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।